हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज उपस्थित हुए हैं और एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो दोस्तों हमारा जो प्रीवियस पेपर हुआ था जिसको हमने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 61 से और एक बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों आपके साथ उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना कीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों आप अपने आप को भी टेस्ट कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड से, जीके जीएस से और साथ ही साथ जो है आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस इसमें कंटिन्यू आ रहे हैं और साथ ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो है ग्रुप सी का पेपर है। तो बहुत बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास सरमांत, कर्मांत, धर्मांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कत्यूरी शासन में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी उसको कहा जाता था दोस्तों कर्मांत। क्या कहा जाता था दोस्तों ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसको क्या कहा जाता था दोस्तों, कर्मांत कहा जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिराई तोबा क्या है। तो मिराई तोबा क्या है दोस्तों, ऑप्शन एक सॉफ्टवेयर, एक नया सर्च इंजन, टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु शुभंकर या फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेतु शुभंकर। तो मिराई तोबा जो है दोस्तों वो क्या है, वो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के हेतु शुभंकर था। ठीक है, मिराई तोबा क्या है, एक 2020 के लिए शुभंकर यहाँ पर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो है जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ऑप्शन है 2000, 2001, 2002। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 में उत्तराखंड के अंतर्गत जल संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टो टोम कैट क्या है। टोम कैट क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके पास वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं। तो टॉम कैट क्या है दोस्तों, टॉम कैट है एक वेब सर्वर। क्या है दोस्तों, वेब सर्वर है टॉम कैट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर, शादी के समय पर जो कर लिया जाता था उसको कहा जाता था दोस्तों टीका भेंट। क्या कहा जाता था, टीका भेंट उसको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसके अंतर्गत रीजनिंग के क्वेश्चन, उत्तराखंड और जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 9*3 इक्वल टू 6273 दे रखा है, और 8*2 इज इक्वल टू 6164, और 10*5 क्या होगा। तो दोस्तों हम बात करें अगर इसको सॉल्व करने की तो क्या ऑप्शन होगा इसमें, तो ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर दे रखा है दोस्तों 9 × 3, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बनता है 27। तो दोस्तों यहाँ बीच में आप देख सकते हैं 6 और 3 के बीच में 27 आया है। अगर हम दूसरे नंबर वाले की बात करें तो 8*2 है, तो 8 मल्टीपल अगर 2 करेंगे तो 8×2 = 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मिडिल डिजिट जो है 16 है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड अगर हम बात करें, अब थर्ड में क्या ऑप्शन आएगा, तो कॉमन सी बात है दोस्तों यहाँ पे कि अगर हम 10 × 5 करेंगे, 10 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 50, और जिस ऑप्शन में बीच के दो नंबर 50 हैं वो आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लॉजिकली मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया है। तो 5502 यानी कि 10 5 जब 50 होने की वजह से ये जो है 5502 हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब लागू हुआ था दोस्तों,
आपके पास ऑप्शन है 2 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 या 6 अप्रैल 2016। ये ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप अपने आप को इस पेपर के लिए टेस्ट कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप इसको सुन रहे हैं तब भी आप इसके आंसरों को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है दोस्तों, कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जो क्वेश्चन है यह 3, 29, 4, फिर 6, फिर 5, फिर 127, फिर 6 और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम इसमें समझें तो यहाँ पर देखें कि 215, 216, 217, 218 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये वाले स्टेप को देखें, 5 का क्यूब किया गया है और 2 जोड़ा गया है। और अगर 3 के हिसाब से देखें तो 3 का क्यूब किया गया है दोस्तों, इसमें 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27 और 27 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 29। ठीक है दोस्तों, पहला वाला आप समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ पर 5 का क्यूब किया गया है दोस्तों, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में अगर 2 जोड़ दें तो 127 ऑप्शन हो जाता है, 127। ठीक है, तो यहाँ पे है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट में 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों आपका 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 6 छक्के 36 छक्के 216 और 216 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 218। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो जब सोमचंद का आगमन हुआ तो उस समय जो है कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? तो ऑप्शन है वासुदेव, ब्रह्मदेव, वसंत देव या निरंबर देव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ब्रह्मदेव। ठीक है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में ब्रह्मदेव का जो है आधिपत्य रहा था दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पिट का इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट का इंडिया जो एक्ट पारित हुआ, ऑप्शन है 1773, 1767, 1784 या 1813। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका 1784 में। ठीक है, पिट का इंडिया नामक जो एक्ट है वो जो है 1784 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल भी जो है इसको कंसंट्रेट होकर नोट करें, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखें। ठीक है, तो मौलाना की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो जो मौला राम दोस्तों, यहाँ पर मौला राम है। तो मौला राम की जो कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया दोस्तों? ऑप्शन है डॉक्टर शेखर पाठक, मुकुंदीलाल, अजय सिंह रावत या शिव प्रसाद डबरा। तो जो मौला राम की कलाकृतियाँ थी उनको प्रकाश में कौन लाए? वो लाए मुकुंदी लाल। ठीक है, तो मौला राम की कलाकृतियों को मुकुंदी लाल ने प्रकाशित किया और इनको जो है ज़्यादा पॉपुलर इन्होंने करवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की वेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला खान है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, अभ्रक के लिए या तांबे के लिए। तो दोस्तों आप सही आंसर देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है तो किस शैली में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है पंवार शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किस शैली में हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन सही है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो मुगल शैली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो मुगल शैली में इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो एक और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप अपने आप को जरूर स्कोर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए, ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों दिया गया है 3। ठीक है, पहले बॉक्स में 3, फिर नीचे 2, फिर 1 और इसमें 370, 224, 730 और तीसरे में दिया है 7, 6 और यहाँ पर रिक्त स्थान है x। ठीक है दोस्तों,
तो ये कैसे फिल होगा दोस्तों, बड़ा लॉजिकल ये क्वेश्चन है। तो देखें तो दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, बट एग्ज़ाम में जब बैठे रहते हैं दोस्तों इतना सोचना आसान काम होता नहीं है। इसलिए आप ध्यान से समझिए और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को फेस करना है सीखिए। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 7 को अगर जोड़ दें तो 3 + 7 10 होता है, और ये हमारे जो ये डिजिट हैं इनका सम भी 10 हो रहा है दोस्तों। बीच के जो अंक हैं 370 यानी कि 370, अगर हम इसके अंकों को जोड़ें 7 और 3 10 प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे वाले में। अगर दूसरे वाले को देखें तो हमारे पास यहाँ पर 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ के हो रहा है दोस्तों 8, और अगर बीच के डिजिट को देखें तो यहाँ पर भी 2 धन 2 और 4 मिलके जोड़ के हो रहा है 8। ठीक है दोस्तों, बीच के डिजिट का भी आंसर 8 हो रहा है। थर्ड में अगर हम देखें तो दोस्तों अब हमारे पे बीच के अंकों से हमको आंसर निकालना होगा। तो बीच के अंक हैं 7 और 3, अगर 7 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों 10। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के भी 10 होना चाहिए। तो एक तो हमको दे रखा है दोस्तों, तो एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे हम 9। तो एक्स के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों 9। तो 1 + 9 क्या बन जाएगा दोस्तों 10 बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो ऑप्शन है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एटकिंसन, रैमजे, ई गार्डनर या मैक्सवेल। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे दोस्तों रैमजे। कौन थे दोस्तों? रैमजे। और जिनके नाम पर जो है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी स्कूल हैं जिनको रैमजे इंटर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है 76, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की संवैधानिक विषयों में परामर्श देना, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना, न्यायपालिका के संगठन को पुनर्निर्माण करना, और कानून का शासन सुरक्षित रखने के लिए कानून निर्माण करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन में है संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है दोस्तों, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फिर उत्तराखंड से आ गया दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर के जो भोटिया प्रजाति रहती है वो किस मानव प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है निग्रिटो, या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, या कॉर्क स्वाइट, या मंगोलाइड। तो दोस्तों ये उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है ये किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डी, यानी कि ये मंगोल से संबंधित हैं। मंगोल लोगों के समान हैं भोटिया जनजाति उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, तो मंगोल लोगों के समान ये मानव प्रजाति है भोटिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 2015 में, 2016 में, 2017 में, या 2014 में। तो दोस्तों हुई थी अक्टूबर में, लेकिन किस सन में हुई थी ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका अक्टूबर 2015 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2015 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो है आपको लॉस होगा। इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, महत्वपूर्ण पेपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय सैन्य अकेडमी की शुरुआत, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IMA जो भारतीय सैन्य अकेडमी है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1932, 1932, 10 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932, 10 फरवरी 1933, या 10 अप्रैल 1933 में। तो दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। IMA दोस्तों ये है आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है IMA।
और भारतीय सैन्य अकादमी, और इसकी स्थापना 1932 में देहरादून में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से अंकों का कौन सा समुच्चय समुच्चय 48, 24, 12 जैसा है। तो कौन सा समुच्चय ऐसा है कि 48, 24 और 12 के जैसा ही है। तो दोस्तों इस अगर पैटर्न को हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे 48 है, 48 का आधा 24 होगा, 48 है, 48 का आधा हो गया 24, और 24 का आधा करेंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। तो सेम एज हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही बनता है दोस्तों, क्योंकि 40 का आधा हो जाएगा 20 और 20 का आधा हो जाएगा दोस्तों 10। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें तो दूसरी साइड से देखें तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48 हो रहा है दोस्तों। ऐसे ही 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो पेपर में किसी प्रकार की रीजनिंग हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर भी प्रीवियस पेपर है। तो किसी भी हाल में आपको जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप उसको समझना है पैटर्न को, और उसके आधार पर नंबर अपना एक्यूरेट करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिविंगस्टन स्टडी ऑफ जौनसारी। ठीक है, ए लिविंगस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, किसकी रचना है दोस्तों। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, शिवानंद नौटियाल, राजेंद्र धस्माना या उमादत्त शर्मा सतीश। तो दोस्तों ये किसकी रचना है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है उमादत्त शर्मा यानी कि सतीश की। ठीक है, ए लिविंगस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ठीक है दोस्तों, बुक का क्या नाम है, आ लिविंगस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ये रचना है दोस्तों उमादत्त शर्मा यानी कि सतीश इनको उर्फ नाम इनका रखा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य ज्ञान से, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा था। तो जो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो दांडी यात्रा जो की थी वो किस तिथि को दांडी नामक जगह पर पहुंची थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 12 मार्च 1930 ईस्वी और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो 12 मार्च से तो स्टार्ट हुई थी, और उसके अलावा 5 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी तक पहुंची थी। साबरमती जो है दांडी मार्च यात्रा साबरमती से स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, और दांडी पहुंची थी दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फिर कुमाऊं से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड संबंधित है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे। तो जब कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया था दोस्तों, उसमें नेपाल नरेश कौन थे। ऑप्शन है जगजीत पांडे, अमर थापा, महेंद्र चंद्र या रण बहादुर शाह। तो कुमाऊं पर जब गोरखों का आक्रमण हुआ था तो उस समय जो नेपाल नरेश थे दोस्तों वो थे आपका रण बहादुर शाह। ठीक है, तो रण बहादुर शाह ने जो है कुमाऊं पर गोरखों के आक्रमण का आदेश दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आगामी पेपर में भी आएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH2, NH4, NH6 या NH7। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NH7 नेशनल हाईवे 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ह्वेन-सांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है। तो जो ह्वेन-सांग जो तीर्थ यात्री रहे हैं, उन्होंने जो है अपने पथ यात्रा में जो वर्णन किया है गोविशाण का, वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों जोशीमठ, काशीपुर, लखनपुर या चंपावत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है काशीपुर, क्योंकि काशीपुर को ही जो है ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा में वर्णित किया था, और उसको गोविशाण का वर्णन किया है, और वो गोविशाण जो है काशीपुर में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 86 है दोस्तों हमारा, सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया। तो सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया कब, भास्कर वर्मन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, भास्कर वर्धन द्वारा या प्रभाकर वर्धन द्वारा या राजश्री के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है भास्कर वर्मन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा या राजश्री द्वारा। तो सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका हर्षवर्धन द्वारा। सनद के द्वारा भूमि दिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला है बालेश्वर मंदिर व बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित हैं। बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन है अल्मोड़ा, चंपावत, अस्कोट या पिथौरागढ़। तो बालेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, यह है दोस्तों अस्कोट में। कहाँ है दोस्तों, कुमाऊं के क्षेत्र के अस्कोट में है बालेश्वर मंदिर और बावड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है। तो ब्लू हार्ट जो अभियान है वो किससे संबंधित है दोस्तों, साइंस से संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपके सारे सिलेबस में साइंस भी जरूर दिया गया है, तो साइंस के 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से, हृदय शल्य चिकित्सा से, अंगदान से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से संबंधित है ब्लू हार्ट अभियान। ठीक है दोस्तों, ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों ऐसी मिक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। एकदम से एक तरफ कंसंट्रेट करोगे तो दूसरा क्वेश्चन अलग प्रकार का मिलता है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन कहाँ है, जनपद पिथौरागढ़ में, चमोली में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, ये है आपका उत्तरकाशी में। कहाँ है दोस्तों कीर्ति ग्लेशियर, यह है उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जो खलंगा का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था और उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है मेजर जनरल मॉर्ने, मेजर जनरल ऑक्टलोनी या जिलेप्सी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो खलंगा का युद्ध हुआ था आंग्ल गोरखों के बीच, अंग्रेजों और गोरखों के बीच, तो उसमें मेजर जनरल जिलेस्पी ने जो है इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित चीज़ पढ़नी है तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने गोरखा शासन और आंग्ल गोरखा युद्ध पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको उससे रिलेट बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगे, बहुत आसानी से आप उसको तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की क्या है। तो अगर फॉन्ट को एक स्टेप बढ़ाना है तो शॉर्टकट की कौन सी है, कर्ल प्लस, कर्ल बैक प्लस, देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल का है, ठीक है, और ऑल्ट का है। तो कंट्रोल प्लस और ऑल्ट प्लस या ऑल्ट प्लस। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो ब्रैकेट बने हैं इस तरीके से, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसको आप देख के इसको समझिएगा। इसका सही आंसर है कंट्रोल, ठीक है, CTRL और प्लस, और साथ ही ब्रैकेट जो है अंदर की ओर क्लोज है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ जिले में। तो जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। जेलंग पर्वत उत्तरकाशी में है और कीर्ति ग्लेशियर भी दोस्तों उत्तरकाशी में ही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि यदि LT का कूट लेखन 240 है तो MD का कूट लेखन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि LT का कूट लेखन 240 तो MD का कूट लेखन क्या होगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, जो LT है, L जो आपका आता है, तो जो L है दोस्तों, L जो है सीक्वेंस में आता है 12वें नंबर पे, और जो T आता है दोस्तों वो आता है 20वें नंबर पे। तो अगर 12 और 20 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24 यानी कि 240 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सेम इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास M और D है। तो दोस्तों M होता है आपका 13, ठीक है,
और डी होता है 4। तो 13 गुणा 4 करेंगे तो 13 चक्को 52। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। अगर आप जो है व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक या इस कनिष्ठ सहायक या पुलिस भर्ती संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा लाजवाब ये पेपर हो रहा है दोस्तों आपके लिए। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देहरादून के वो शिल्पी यानी कि शिल्पकार और चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इंद्रमणि बड़ौनी, रमेश चंद्र, हरिराम कोहलिया, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हैं देहरादून के शिल्पी और चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, वह हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है दोस्तों, सुधीर रंजन खास्तगीर को जो है शिल्पी और चित्रकार के लिए पद्म विभूषण मिला हुआ है दोस्तों, और ये देहरादून के निवासी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1985, 1949 या 1965 या 1991। तो जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपके 1965 में। कब हुई थी दोस्तों, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1932 या 6 अप्रैल 1934। तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की थी। तो पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1949, 1960, 1966, 1967। तो पर्वतीय विकास विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1967 में। 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 में। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ये गुरु शिखर नामक जो चोटी है ये किस पर्वत की चोटी है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गुरु शिखर ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह है दोस्तों आपकी अरावली पर्वत की। ठीक है, तो गुरु शिखर जो ऊंची पर्वत चोटी है वो किसकी है, अरावली पर्वत की एक चोटी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो गौरा देवी को जो वृक्ष मित्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों, ऑप्शन है 1983, 1984, 1985 या 1986 में। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र नामक जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1986 में। तो 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम प्रश्न में। और आइन ए अकबरी में भूमि को बांटा गया। तो आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी दोस्तों। और इसमें जो है भूमि को बांटा गया था कितने भागों में। तो ऑप्शन है 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो आइन ए अकबरी में जो भूमि को बांटा गया था दोस्तों वो बांटा गया था आपके, ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 भागों में बांटा गया था। तो आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, ये बांटा गया है दोस्तों 4 भागों में। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने साथी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, इससे बड़ा दुख होता है। इसलिए आप ज़रूर इसको लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जो है लगातार इसी प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहेंगी आपके करियर के लिए, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों को के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।